चतरा जिले में एक उम्मीद की किरण तब जली जब अचानक जिले के उपायुक्त रमेश घोलप का काफिला एक साधारण से घर के सामने आकर रुका। यह वही घर था जहां परिवार के सदस्य प्रशासन से मदद की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें सपने में भी यह यकीन नहीं था कि खुद जिलाधिकारी आईएएस रमेश घोलप उनके दरवाजे तक आ जाएंगे। दरअसल 20 अप्रैल को एक घटना जिले में घटी थी जिसमें अंकित गुप्ता की हत्या कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा की गई थी। अंकित अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसकी अचानक मौत ने उसके माता पिता और 3 बहनों के सामने अंधकार भरा भविष्य खड़ा कर दिया था। न खाने का सहारा, न बेटियों की शादी की उम्मीद। लेकिन तभी इस टूटते हुए परिवार को सहारा देने पहुंचे उपायुक्त रमेश घोलप न केवल उन्होंने परिवार से संवेदना जताई बल्कि अपने हाथों से उन्हें नया जॉब कार्ड भी सौंपा ताकि परिवार अपनी आजीविका फिर से खड़ी कर सके। यह पल परिवार के लिए एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आया। यह तस्वीरें देखिए परिवार और जिला अधिकारी के बीच क्या कुछ बातें हुई है ना। वहाँ पे अच्छा है। 14-14.5 रुपए कौन तुम करोगे ना? अच्छा तुम करोगे। सर आपका बहुत बहुत नहीं नहीं धन्यवाद, ठीक है तुम, लेकिन पढ़ो भी ये काम करते करते, ठीक है। 14-14.5 मिलेगा उसमें काम, और काम फाइल का ही होता है, फाइल मूवमेंट वाला ही होता है, ठीक है। हाँ, वो शादी में भी मिलता है मुख्यमंत्री कन्यादान वाला 30,000 रुपये, तो वो भी मिलेगा। अभी वो आपका मैया सम्मान वाला भी मिल रहा है, तो थोड़ा मजबूत रहना है। अभी देखिए जो चीज़ें हाथ में है वो कर सकते हैं, अब हम चाह के भी उसको वापस तो नहीं ला सकते अभी। अब जो लोग हैं उसको ये पढ़ेगी, अपना प्रयास करेगी। हम रहेंगे यहाँ पे तो हम आएंगे शादी में, ठीक है, जब भी होगा। हाँ 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 नहीं ज्वाइन करो और करो काम फिर, ठीक है। ज्वाइन करो, यही अंचल से है। बताओ बताओ तो दिलाया है ना। देखो रो मत रो मत, अब तुम्हारे सामने से भी किया था, पुलिस ने पकड़ा भी है, उस दिन भी थाना प्रभारी से भी बात किया है। होता है, डरना नहीं है तो मजबूती से ये करो। बाकी पुलिस है, एसपी साहब को भी उस दिन बोला हुआ है, उन्होंने भी पकड़ाई है ना। बाकी बचे हुए को भी पकड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा अच्छे से, है ना। रोना नहीं है, सिर्फ हम इतना चाहेंगे अब कि आगे से थोड़ा रो मत आप लोग। रोना नहीं है, मजबूत रहो थोड़ा सा। गरीब घर आए हैं सर। ठीक है ठीक है। ये बड़ा बाबू भी है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा इसलिए डरना नहीं है, ऑलरेडी बोला हुआ है ना। बड़ा बाबू आए हुए हैं थाना प्रभारी, ठीक है। नोगी तुम बड़ा हो गए, कुछ सोची हो कुछ? हाँ कुछ सोची हो? हाँ बनो बनो अच्छे से, जब बनेंगे तो हम आएंगे पेशेंट बन के तुम्हारे पास, ठीक है। देखिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना 1 महीना पहले चतरा शहर में हुई थी। अंकित गुप्ता नामक एक युवक की यहाँ पर हत्या हुई थी। आज हम लोगों ने अंकित गुप्ता के जो परिजन हैं, उनकी माँ और जो बहनें हैं, ये हमको मिले थे कुछ दिन पहले भी जनता दरबार में। और क्योंकि दोनों बहनें, इनफैक्ट तीनों बहनों की पढ़ाई और परिवार के पालन पोषण को लेकर उसकी माँ के ऊपर चिंताएं हमने देखी थी, तो आज हम लोगों ने एक जो बहन है उसकी खुशी, उसको हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से अंचल कार्यालय में जॉब दिया है, और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और पारिवारिक लाभ के 20-20 हज़ार के स्वीकृति पत्र दिए हैं। छोटी जो बच्ची है वो जिस स्कूल में वो पढ़ना चाहती थी, वहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे उसकी इच्छा थी कि मुझे वहाँ पढ़ना है, तो वहाँ एडमिशन भी कराया है। लोन के भी कुछ मैटर्स हैं इनके, तो एलडीएम को कहा है कि निजी तौर पे उसमें ध्यान देके अगर नियमों में बैठ के कुछ सहूलियत दिया जा सकता है तो उसमें वो व्यक्तिगत रूप से प्रयास करेंगे। मैया सम्मान की भी 2 राशि इनको मिलती है 2 जनों को, बाकी भी एक का स्वीकृत कराने का हम प्रयास करेंगे। कुल मिला के झारखंड सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं के माध्यम से ये जो पीड़ित परिवार है उसको, क्योंकि जो गया है उसको तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये प्रयास है कि अब जो बेटियां हैं उनकी शादी से लेकर पढ़ाई और परिवार के पालन पोषण को लेके जो भी सहयोग हम लोगों से हो सकता था प्रशासन के माध्यम से हमने किया है, और अपेक्षा भी रखी है कि जो बेटियां अभी काम करेगी वो खुद भी आगे पढ़े, अपनी बहन की शादी या छोटी जो बहन है उसको पढ़ाने को लेके भी अब वही अपने भाई के जगह पर रह के परिवार का आधार बने।